हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो तीज का दूसरा दिन है ये मेरा सुबह सुबह का। और दिन क्या रहा है, अभी रात ही है। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं अलग से आवाज़ डाली हूँ। और देख सकते हो इस समय बज रहा है 3:30 और मैं उठ चुकी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी जी को भाई बहुत जल्दी, वो सबसे पहले ही उठ जाती हैं। वो पूजा रूम में चली गई हैं। अब मैं जो है कि सुबह सुबह उठी हूँ। एक तो रात को सोई भी नहीं थी। हमारे यहाँ ये हो गया था कि लाइट वाइट सब रात से गायब हो गया। इतना तेज़ बारिश, इतना तूफान, इतना तेज़ हवा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था। और मैं आज ठंडे पानी से नहाई हूँ, वो भी भोर में। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे। एक तो कल से फास्ट थी, ऊपर से ठंडे ठंडे पानी से भोर में नहा लूँ तो और भी ज़्यादा जैसे एकदम से लग रहा था मुझे फीवर जैसा। फिर देख सकते हो मैं ना मोबाइल का लाइट तो कहीं कहीं का लाइट मैं चालू करके किसी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रेडी क्या हूँ। जो बेसिक चीज़ होती हैं डेली का, मैं अपना फेस रूटीन वही मैं करी हूँ अपना डेली वाला, और कुछ नहीं कर पाई। क्योंकि लाइट रहता है थोड़ा ना तो करते भी बनता है और सामान दिखता भी है इधर उधर कि हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा मैं बीबी क्रीम लगा ली और कुछ मिल ही नहीं रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था अंधेरे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो पता नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। फिर भी मैं जैसे तैसे मेकअप करी अपना। तो थोड़ा सा बेबी क्रीम लगाई, थोड़ा सा लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगा लो तो वैसे भी फेस जो है कि बिल्कुल हाईलाइट हो जाता है। तो और भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आईब्रो और लिपस्टिक अच्छे से लगना चाहिए फेस पे, तो फेस उससे अच्छा लगता है। और हेयर स्टाइल भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो थोड़ा सा बस मैं एक पोनी बना लेती हूँ। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताना मुझे। मैंने बताया था ना मेरे यहाँ तीज के दिन ना साड़ी नहीं पहनते हैं, नई वाली चुनरी पहन के पूजा कराती है मम्मी। और सुबह के टाइम हम लोग नई साड़ी पहनते थे। ये मेरे पास गोल्डन साड़ी रखी हुई थी और तीज के एक दिन पहले जाके मैं ये रेडीमेड ब्लाउज़ लाई थी। मैं इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिलवाई हूँ और मेरा तीज का एक्चुअली तैयारी नहीं हो पाया था पहले से। तो मैं जो है कि एक दिन पहले जाके मार्केट से ब्लाउज़ और ये चूड़ी सेम कलर का मैं ले आई थी। और फिर उसके बाद ना शिवांशी उठ गई। शिवांशी जो है कि ज़रा सा भी आहट मतलब इसको लगता है ना हम लोगों का, तो तुरंत ये उठ जाती है। तो मैं सोची कि ये सोएगी, बट ये बोली नहीं नहीं सोएगी। लाइट भी नहीं था तो कुछ चल भी नहीं रहा था, एसी कूलर सब बंद था, बहुत ज़्यादा गर्मी। रात को अच्छे से सोए भी नहीं थे हम लोग। फिर भी भोर में उठ के, और यहाँ देख सकते हो मम्मी आ चुकी हूँ, पहले से ही आ चुकी हैं। वो दिया बत्ती सब कुछ कर दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग चढ़ाएँगे और फिर उसके बाद ना यहाँ पे पूजा करेंगे, भजन करेंगे। फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। शिवांशी भी साथ में बैठी है। तो फिर उसके बाद ना हम लोग मंदिर जाएंगे, सामने ही है मेरे घर के। और देख सकते हो हम लोग आ गए, हम लोग का पूजा पाठ हो गया। और मम्मी जी पूरा अच्छे से सिंदूर लगाती हैं पूरा। तो और अभी तक ना ऐसा अजीब सा फेस लग रहा है, इतना ज़्यादा वीकनेस लगता है मुझे, कमज़ोरी लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। बट कमज़ोरी कमज़ोरी करने से काम नहीं चलता है, घर में काम करना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं जो है कि फटाफट से जो है कि कुछ कुछ किचन में आके, पहले तो हम लोग जो है कि चाय और घुघरी चना भिगाई थी मैं। तो मैं कही घुघरी और चाय बन जाए। और एक तरफ कुमड़े की सब्ज़ी छौंक दिया था मैंने, तब तक ये होता रहेगा। और फिर उसके बाद ना इसको स्लो करके गैस मैं कहीं पहले चाय पी लेती हूँ और थोड़ा सा घुघरी खा लेती हूँ। तो भाई पहला बाइट खाई हूँ, इतना आराम लग रहा था पेट को मेरे कि मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ, बट लेकिन आज के दिन रहना पड़ता है मुझे। और मैं पूरा आधा गिलास अदरक वाली चाय लेके बैठी थी। और जो है कि पूरा मतलब मैं इतना ज़्यादा चाय पीती हूँ और मुझे चाय नहीं मिला था पूरे दिन, इसलिए मैं पूरे दिन का पूरा कर रही थी। और फिर उसके बाद ना आज लाइट अभी तक नहीं आई थी हमारे घर यार। मतलब पूरे स्ट्रीट की ही लाइट गायब हो गई थी, इतना तेज़ हवा था। बताया मैंने कि पूरा पता नहीं क्या कुछ बिगड़ गया था। तो मैसेज आया था कि 1 बजे लाइट आएगी। और 1 बजे की वजह से पता है सारा जो डिश बनने वाला था आज कैंसिल हो गया। आज उड़द दाल की कचौड़ी बनने वाली थी तो वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो जो है कि पीसना पड़ता है जार में, तो लाइट थी नहीं तो कैसे पीसे। तो मैं क्या करी, फटाफट से जो पीसने वाला काम नहीं है तो जितना हो सकता था मैं बनाई। और फिर दोबारा चाय चढ़ा दी मैं।
और 2 चूल्हा था ना गैस का, तो और भी टाइम लगता है ना, तो मैं एक एक चीज़ फटाफट से बनाती चली गई। तो अभी कुमड़े की सब्ज़ी हो गया था, फिर अब मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जा रही हूँ बनाने, मसाले वाली। थोड़ा सा मसाला रहता है तो अच्छा लगता है। दाल भी मैंने चढ़ा दिया था, एक तरफ हो गया था, और इसको भी निकाल देती हूँ, फिर इसमें कुछ चढ़ा दूँगी मैं, ताकि होता रहे, एक एक चीज़ कंप्लीट होता रहता है ना, तो सही रहता है, और जितना जल्दी हो जाता है अच्छा रहता है। और आज मुझे ना डबल मेहनत करना पड़ा लाइट की ना रहने की वजह से। खलबट्टे में मैं कुछ के मसाला जो है कि रेडी करी हूँ आज। तो मतलब खलबट्टे का भी अच्छा लगता है, अच्छा क्या बहुत अच्छा लगता है। जार में क्या है, पीसने का स्वाद अलग होता है, और खलबट्टे में जो कूच के बनता है उसका अलग होता है। तो मेरा फ्राई हो चुका था आलू गोभी, और इस तरीके से पलटे से डालने में ना मुझे 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं पूरा कढ़ाई उठा के मैं इसमें डाल देती हूँ फटाफट से। तो दोनों कुकर मैंने चढ़ा दिया फटाफट से, और फटाफट बन रहा है। अभी क्या है कि सोच रही हूँ कि अभी सबको मैं नाश्ता दे दूँ। तो जहाँ भी नाश्ता मैं देने जाती हूँ, सौम्या आ गई थी, अब बज गया था 9:30 10 बज गया था यार। सभी लोग लाइट का ही वेट कर रहे थे कि आएगा तो खाएंगे। तो हम कहे कि आएगा नहीं, लाइट 1 बजने वाला है, 1 बजे आएगा लाइट, मैसेज आया था ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सर पूड़ी छान के सबको दे देती हूँ, नाश्ता करा देती हूँ। तो फटाफट से मैं जो है कि पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दी, और सबको नाश्ता दे दी मैं। सभी लोग नाश्ता कर लिए, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन ही गया था। और फिर उसके बाद ना सभी लोग का मन था कि भजिया खाएं थोड़ा सा, तो मैं क्या वो भी बना देती हूँ। तो थोड़ा भजिया भी दी, और मैं अभी तक कुछ नहीं, मतलब बस वही मैं चना ही खाई थी। फिर मुझे ये रहता है ना कि सभी लोग खा लें उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी, नहीं तो बीच बीच में मांगते रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा वो लगता है। और फिर उसके बाद खा के ना कुछ करने का मन नहीं करता है। एक दिन फास्ट रहो, फिर अगले दिन खाना पड़ता है ना, तो पेट अजीब सा ही हो जाता है। आज मेरा तो बहुत पता नहीं कैसा अजीब सा पेन करता है, तो इसलिए ना मैं जब भी खाती हूँ तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ। फिर सबको देने के बाद ना मैं भी खाई। फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर मंदिर जा रहे हैं सामान लेने पंडित जी को देकर फिर घर चलेंगे। सो गाइस हम लोग रास्ते में रुक के यहाँ से ले रहे हैं मिठाई। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। अजीब सा ही मतलब धूप उप रहता है तो अजीब सा साइन करने लगते हैं ना फेस। और हम लोग के यहाँ ना जो तीज में चढ़ाते हैं उसको मंदिर में दान करते हैं, तो इसलिए ना सारा सामान लेके जो है कि मैं ही आती हूँ, मैं हर साल आती हूँ मंदिर, सारा सामान सबका लेके। मम्मी नहीं जाती हैं, मम्मी बोलती हैं कि मतलब नहीं तुम जाओ दे कर आओ, तो मैं इसीलिए जाती हूँ। तो अच्छा लगता है। यहाँ हमारे घर के पास ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे मतलब सारे देवी देवता मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दुर्गा जी हैं, बजरंगबली हैं, शंकर भगवान हैं, बहुत सारे मतलब सारे भगवान हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस मंदिर को ना कि और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं पंडित जी को सामान पूरा दी और पैसा दी, और आशीर्वाद लेके पंडित जी का, फिर उसके बाद मैं गई कि बाकी सभी जगह मैं दर्शन कर लूँ, सबका आशीर्वाद ले लूँ, ज़रूरी होता है क्योंकि कल मैं फास्ट थी, और सबका आशीर्वाद भी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं एक एक करके सबके यहाँ गई और सबका आशीर्वाद लिया, और ढेर सारे जो भी मुझे मांगने थे, बहुत सारी चीज़ें मैं मांगती हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता है, कभी कभी भगवान भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मैं कितना मांगती हूँ। इसलिए ना मैं भगवान को बहुत कंफ्यूज करती हूँ, मैं बहुत कुछ मांगने लगती हूँ, ये वो करके मतलब सारी चीज़ें मांगने लगती हूँ, और भगवान को मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान करती हूँ। और सब जगह दर्शन करने के बाद अब जो है कि मैं मतलब बता रही हूँ ना कि मैं जब तक मांग नहीं लूँगी अच्छे से मैं जाती नहीं हूँ मंदिर से, इसलिए मैं जो है कि सब जगह घूम घूम के मांगने के बाद ही जाती हूँ। तो मांगना चाहिए, सबको मांगना चाहिए भगवान से, है कि नहीं। और फिर उसके बाद पतिदेव ने भी आशीर्वाद लिया भोलेनाथ जी का। और फिर यहाँ टोकरी में ना बहुत सारे सामान रखे थे श्रृंगार का, तो पंडित जी बोले कि मुझसे कुछ लेने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था,
तो मेरा लाल जी आ गया हेल्प करने, बोलता है ये ले लो ये ले लो। इसको मतलब बहुत ज़्यादा वो करता है। फिर मुझे नहीं समझ में आया, मैं एक बिंदी ली और चली गई। और मैं इस मंदिर में आऊँ और शनि देव का दर्शन न करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे फेवरेट देवता है तो मैं जब इस मंदिर में आती हूँ, मैं शनि देव का ज़रूर से पूजा करती हूँ और दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शनि देव भी कितने अच्छे लगते हैं देखो। और आप लोग भी आशीर्वाद लो, जो मांगना हो मांग सकते हो, भगवान अपने है कि नहीं। तो मैं यहाँ भी आ गई अपना दुखड़ा गाने भगवान से। फिर उस पूरा दिन का आज मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि मैं क्या क्या करी हूँ सुबह से। और फिर हो गई रात। रात के खाने में आज बना है सांभर बड़ा। भाई सांभर बड़ा, सबका मन तो बहुत कुछ करता है खाने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग का मेहनत हो जाता है। एक तो फास्ट रहो, फिर अगले दिन इतने सारे आइटम बनाने पड़ते हैं ना कि क्या ही बताऊं। और फिर उसके बाद ना क्या करते हैं, एक एक करके सब बनाते ही हैं सुबह से लेके शाम तक। तो 1 बज गया था, ये बता रहे थे ना, सुबह में लाइट नहीं था तो उड़द दाल जो है कि ऐसे ही रखा हुआ था। तो इतने टाइम पीस के ना ये हुआ कि सांभर बड़ा बन जाएगा, सभी लोग खा लेंगे। तो फटाफट से मैं भी छान के दे देती हूँ। आज सौम्या शिवांशी का भी मेरे तबीयत नहीं ठीक है, तो पहले उन लोगों को दे देती हूँ, थोड़ा खा लेंगी। खाने के बाद थोड़ा दवा ववा दे दूँगी उन लोगों को। तो सबसे पहले ना मैं, अच्छा मेरी आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले मतलब सौम्या शिवांशी को ही निकालती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मुझे ये लगता है ना कि बच्चे पहले खाएंगे ना तो अच्छा रहता है, मुझे ये लगता है। आप लोग को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताना आप लोग, ठीक है। अब चलती हूँ, मैं निकाल ली हूँ, मैं सौम्या शिवांशी को दे देती हूँ। है तुम लोग ये सब क्या खोल खाल के बैठे हो? चलो पहले खाना खाओ, उसको बिछाइए तो ये चादर चलो पहले खाना खाओ, पढ़ाई है बाद में करना। गिर जाएंगे तब चलेंगे ये पढ़ाई करने उसके पहले पढ़ाई नहीं होती। चलो खा लो श्रेयस, पहले खा लो डैडी के साथ। सो गाइस, आज दिन भर हम लोग यही करे हैं। इतने टाइम सांभर बड़ा बन रहा है और सबको देकर आई हूँ मैं। अभी सौम्या में भी खा रही हैं, अभी इसके डैडी बचे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, कमेंट ज़रूर से करना। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से कमेंट करके बताना। दिन भर आज इतना थकान हो जाता है ना, कल का फास्ट रहो और खा लो सुबह ना तो अजीब सा पेट हो जाता है। तो चलो, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो बताना मुझे कमेंट करके। फिर मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।